अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस पर्सन गॉट अ टैटू ऑफ योर नेम ऑन देयर हैंड, दे आर क्रेजी अबाउट यू। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपके नाम का टैटू अपने हाथ पर बनवाया हुआ है, या तो नाम का या फिर आपके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट का टैटू उसने अपने हाथ पर बनवाया है। ठीक है, और क्या है कि ये आपके लिए इतना क्रेज़ी है कि इसने मतलब कोई आपके लिए ऑब्सेस्ड है, क्रेज़ी है कि उसने मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ी है कि उसने आपके नाम का टैटू ही अपने हाथ पर बनवा लिया है, या आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपने हाथ पर बनवा लिया है। हु इज़ दिस पर्सन, हम ये देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, और ये रीडिंग जो है जब भी आपके सामने आएगी ये टाइमलेस है और जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, आप 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने डेक हाफ करा है तो यहाँ पे रिलेशनशिप आया है। ठीक है, और यहाँ पर आया है चेंज। मे बी कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। अच्छा जी, एक और बात, अगले पल क्या होगा और किसी के दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दूंगी। ठीक है जी, चलें जी। दिस पर्सन गॉट अ टैटू ऑफ योर नेम on their hand, they are crazy about you, they are obsessed with you. Who is this person? कौन है जिसने आपके नाम के टैटूज जो हैं वो बनाए अपने हाथ पे, या आपके नाम का अल्फ़ाबेट लिखवाया है और आपके लिए हद से ज़्यादा क्रेज़ी है? Who is this person? एक और दफ़ा शफल कर लेते हैं। Who is this person? चलें जी, हु इज़ दिस पर्सन? रोमांटिक फीलिंग्स, आई थिंक मैंने डेक हाफ करा था तब भी ये आया था। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, फैमिली दूसरा कार्ड है। हु इज़ दिस पर्सन जिसने आपके नाम का अल्फ़ाबेट लिखवाया है अपने हाथ पर? हार्ट ब्रेक। हु इज़ दिस पर्सन? डिवाइन टाइमिंग्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए क्रेज़ी है बहुत ज़्यादा? सीक्रेट क्रश। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के रिकंसिलेशन? कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्रेजी है? स्नेक। लीगल मैटर्स। कौन है भाई? यहाँ से देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड, मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड देन घोस्टेड। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दो एनर्जीज आई हैं। ठीक है, आई होप कि कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। बॉटम देख लेते हैं। रिग्रेट, ग्रास इज ग्रीन, सोलमेट, मिस्ट्री, प्लेयर। अच्छा जी, दो एनर्जीज मेरे पास आई हैं। एक तो आपके एक्स की आई है जो आपके जाने के बाद अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि जी क्या हुआ, उनको अब फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट थे। सही है। और एक ऐसा पर्सन एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है, मे बी ये कोई प्लेयर है, लेकिन आपके मामले में ये थोड़ा मिस्टीरियस हो रहा है, थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, क्योंकि आप इसको अट्रैक्ट करते हैं। इसको लगता है आपका ऑरा ही बहुत डिफरेंट है। आपका और इसका कुछ रूह का रिश्ता है, रूहानी रिश्ता अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नए पर्सन की बात करते हैं। कोई आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है जो कि आपको नहीं पता। ठीक है, आप किसी का सीक्रेट क्रश हैं और बहुत जल्द इसकी तरफ से आपको कोई मैसेज आप पे रिवील हो जाएगा कौन है ये शख्स, क्योंकि अगर ये आपकी सराउंडिंग में है तो आप इसका हाथ देख लेंगे। नेचुरली टैटूज़ वगैरह कोई बनवाता है तो वो हाथ पे नज़र आ ही जाता है सामने। कोई आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, किसी को आपके साथ बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और मे बी ये इंसान डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है कि टाइम आए तो ये आप पे रिवील करे, आपसे बात करे। मे बी कि ये आपसे डरता भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गई नए पर्सन की बात। अब हम आ जाते हैं आपके एक्स की तरफ, जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था। और अक्सर जो टॉक्सिक एक्स होते हैं ना, उनको फिर जस्ट लाइक अ स्नेक से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जिसने आपको घोस्टेड किया था, मीन्स घोस्टेड के गायब हो गए
और आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। आप इनके लिए राह तकते रह गए, इनका वेट करते रह गए, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। मे बी अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनका डिवोर्स हो रहा था, या फिर इनकी लाइफ में कोई अनदर इनहेरिटेंस का कोई लीगल मैटर चल रहा था। अब ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है, क्योंकि आपने इसको इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है, और ये अब आपके लिए रो रहा है। कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, अब ये आपके लिए रो रहा है। 2 लोगों का अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल आप रिसीव करने वाले हैं बहुत ही नियर फ्यूचर में, बहुत ही जल्द, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना कि आपके एक्स आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही हैं। मे बी उन्होंने भी यही कारनामा करा हो कि आपकी याद में आपके नाम का टैटू अपने हाथ पे बनवा लिया, अपने जो है आपके नाम का कोई अल्फ़ाबेट बनवा लिया, क्योंकि मेरी रीडिंग का टॉपिक ही यही है। और नया पर्सन तो कहते हैं कि 110% आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत क्रेज़ी हुआ है। अब क्या करते हैं ना, मैं इसको कर लेती हूँ टैरो से क्लैरिफाई, ठीक है, कि ये क्या हैपनिंग हो रही है यहाँ पर। रोमांटिक फीलिंग्स, चलें यहाँ पे अब हम करते हैं, पहले मैं शफल कर लूँ। दिस पर्सन गॉट अ टैटू ऑफ नेम ऑन देयर हैंड। दिस पर्सन गॉट अ टैटू ऑफ योर नेम ऑन देयर हैंड। दे आर क्रेजी अबाउट यू। इसको क्लैरिफाई अब हम करने जा रहे हैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई अब हम करेंगे। अच्छा जी, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, क्या है? वाई 2 ऑफ पेंटिकल? द फूल। भाई आपके पास ये देखें, मैं आपको समझा देती हूँ। 2 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही लोग दिल और दिमाग में कंफ्यूज हैं कि कांटेक्ट करें नहीं करें, ठीक है। आपके एक्स आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब शुरू करना चाहते हैं, और एक जो नया पर्सन है वो भी आपसे कांटेक्ट करेगा। मैंने यहीं पर ही बोल दिया था कि आपके पास 2 लोगों का मैसेज, 2 लोगों की कॉल बहुत जल्द आने वाली है। अच्छा, अब कितने दिनों में आने वाली है ये भी मैं आपको बता दूं, 1 से 2 दिन में, लाइक 72 आवर्स, 3 दिन बनते हैं। आपके एक्स और नया पर्सन, ये जो भी जिसने भी आपका नाम कहीं लिखा है, डायरी में लिखा है, अपने हाथ पे लिख रहा है, टैटू बनवा रहा है, इसका मैसेज ये आप पर रिवील हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द। फैमिली क्यों आया है? द लवर्स। भाई आप अभी यहाँ, क्योंकि नया पर्सन तो अभी आप पे रिवील होगा, जिसने या फिर रिवील हो चुका है आप पे कोई एक ऐसा आपका क्रश जो वन साइडेड है। आप अभी तक अपने पास्ट से नहीं निकले हैं, और ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, आपसे इतना ऑब्सेस्ड है कि मे बी आपको यकीन दिलाने के लिए आपका नाम अपने हाथ पे खुदवा रहा है, कहीं आपका नाम लिख रहा है, ठीक है। क्या है? ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, क्योंकि एक तो आप बहुत जस्ट लाइक अ फैमिली पर्सन, और आपके एक्स की अगर हम यहाँ बात करें तो आपने अपने एक्स को बहुत ज़्यादा फैमिली फील करवाया था, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी, उन्होंने आपको डिच कर दिया। हार्ट ब्रेक क्यों आया है? द सन, जिसने आपको क्लैरिटी आ रही है आपके पास, ठीक है। वाई सन? 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखें जी, वाई? द स्टार। देखें जी, जो भी आपके पास ट्रॉमा थे, पास्ट जो भी आपका फोबिया था, जो भी ट्रॉमा था जिसने आपको डिच करा, अब आप उससे हील हो चुके हैं, ठीक है। और आपके पास आपके एक्स की तरफ से जिसने आपका दिल तोड़ा था, अब तो आप हील हो गए हैं, उसकी तरफ से आपके पास क्लैरिटी आ रही है, किसी बात की क्लैरिटी, ठीक है। और लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हैं कि इस पर्सन की समझ में नहीं आ रहा कि ये आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। डिवाइन टाइमिंग्स क्यों आया है? द डेविल। वाई? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा जी, क्या है कि देखें जी, हुआ ये है, ये जो है एक तो ये जो आपके एक्स हैं, ठीक है, ये आपको डिच किए बगैर जो चले गए थे, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई हैपनिंग चल रही थी, कोई ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको बताया नहीं, या तो ये मैरिड थे, इन्होंने आपसे छुपाया,
या फिर अनदर इनकी फैमिलीज़ की प्रॉब्लम थी, तो ये आपसे वॉक अवे कर गए। लेकिन अब इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा, नए पर्सन की हम बात करें तो कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप डिस्टेंस पर हैं, जो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है, आपके लिए बहुत क्रेज़ी हो रहा है, ठीक है, या आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहा है, इसकी तरफ से भी आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके बहुत ज़्यादा एडमायरर हैं, ठीक है, ऑनलाइन में भी आप कुछ डालते हैं तो आपके एडमायरर, आपके स्टॉकर्स, तो यू हैव मल्टीपल स्टॉकर्स, ठीक है। सीक्रेट क्रश क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स। वाई 5 ऑफ सोर्ड्स? 2 ऑफ कप्स। भाई ये आपका जो भी नया पर्सन है, ये आपसे बहुत जल्द आप पे रिवील करेगा। जिसने भी आपका नाम अपने हाथ पे लिखवाया है या कहीं आपका नाम लिखता रहता है ये डायरी में, फ़ोन पर, तो क्या है ना कि ये आपसे डरता है। मे बी कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं या आपका कुछ और इस तरह का है कि इसको आपसे कांटेक्ट करने में ये डर लग रहा है। मे बी यहाँ एज डिफरेंस है, स्टेटस डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। इनको ऐसा ही लगता है और ये आपसे बात करके रहेंगे क्योंकि ये आपसे बहुत इन लव हो गए हैं। वन साइडेड किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है जी, जो कि हिडन है और आप पे बहुत जल्द रिवील होने वाली है। रिकंसिलेशन क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके एक्स, वाई द व्हील। भाई आपके एक्स ने आपको डिच किया था, आपको क्लोजर नहीं दिया और 9-2-11 हो गए, मीन्स के गायब हो गए, ठीक है। क्लोजर दिए बगैर आपने उनको बहुत मैसेजेस करे, बहुत कॉल करी, इस बंदे ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया या नो कांटेक्ट में डाल दिया। अब क्या हो रहा है? रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स और द व्हील। अब द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। अब आपकी बारी है। अब ये पर्सन आपके पीछे भागेगा, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। मे बी अगर आपको इससे बदला लेना है तो आप इसको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेंगे, लेकिन मे बी कि आप ऐसे हैं नहीं, मे बी आप इसकी कॉल मैसेज का जवाब दें। लेकिन अब इट्स योर टर्न, ठीक है। स्नेक क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल। वाई 6 ऑफ कप्स। भाई ये जो भी इंसान था, मे बी के आपको ऐसा लगता था कि ये आस्तीन का सांप है या ये इसने आपको डिच करा, लेकिन ये इंसान अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। 6 ऑफ कप्स, ये आपके साथ गुजारे हुए पुराने दिन बहुत याद कर रहा है और आपके एक्स तो कंफर्म यहाँ पे वापस आ रहे हैं। लीगल मैटर्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। किसी की लाइफ, इनकी लाइफ में लीगल मैटर्स चल रहे थे जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा वरिड थे। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस था, ये आपके पास नहीं आ सकते थे, आप इनको बुला रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने आपको, या तो फिर आप बार बार मैसेजेस कर रहे थे, ये बंदा मेंटली बहुत टॉर्चर था, इसके फैमिलीज़ के कुछ इशू थे, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जिस वजह से मे बी इसने आपको ब्लॉक कर दिया या नो कांटेक्ट में डाल दिया। अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल। वाई पेज? द एम्परर एंड देन वाई पेज और एम्परर? द स्ट्रेंथ। वाई किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड आप किसी का बहुत जल्द मैसेज रिसीव करने वाले हैं। 2 बंदों का मैसेज, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि 2 लोग आ रहे हैं। एम्परर, कोई बॉसी पर्सनालिटी, किंग ऑफ पेंटिकल। 2 ऐसे लोग जिनकी ईगो डाउन हो चुकी है, समझ लें कि ईगो मेल्ट हो चुकी है, ईगो डेथ जिसे हम कहेंगे। आपने किसी की ईगो ख़त्म कर दी है, नए पर्सन की भी, पुराने पर्सन की भी। मे बी कि जब आपके पास्ट से आप हील हो गए और फिर उसके बाद आपने अपने ऊपर केयर की, अपने आप को ग्रूम करा, ठीक है, अपने आप को ग्रूम करा, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो अप करा, अपने करियर पे फोकस करा। 2 लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कोई आपके बॉस हो सकते हैं, ये जो न्यू पर्सन है जो आपके नाम का टैटू लिखवा रहा है, ठीक है, आपका नाम कहीं लिख रहा है, कोई बॉसी पर्सनालिटी, बहुत ही कोई अथॉरिटी पे ये पर्सन है। और आपके जो एक्स लवर हैं, ठीक है, ये आपके जो एक्स लवर हैं ये अब स्टेबल हो गए हैं, या तो इनका स्टेटस का कोई प्रॉब्लम था और ये दोनों अब आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत जल्द 2 लोगों की एंट्री होने वाली है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? द चैरियट। अगर आपके एक्स ने आपको ब्लॉक कर दिया था, नो कांटेक्ट में डाला था, अभी आपकी तरफ बहुत स्पीड में आ रहे हैं। मे बी 7 डेज़ के अंदर ये आपसे कांटेक्ट कर लें या 7 आवर्स के अंदर ये आप किसी का मैसेज रिसीव करने वाले हैं। 7 आवर्स आ रहा है मेरे पास, ठीक है, या 7 डेज़ या 7 वीक्स, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि 7 आवर्स एंड 7 डेज़, ठीक है। आप किसी का मैसेज रिसीव करने वाले हैं। आप किसी से बहुत ज़्यादा, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है
और कोई आपको रीच कर रहा है, मतलब आपके पास आ रहा है ये कोई। वाई 10 ऑफ पेंटिकल, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल। कोई आपसे आपको प्रपोज करना चाहता है, आपसे आपके एक्स हो या न्यू पर्सन हो। ये कोई बॉसी पर्सनालिटी है, काफ़ी अथॉरिटी पे ये हैं, दो लोग हैं और दोनों अब बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। उनको लग रहा है अब नहीं तो कब, ठीक है। और ये अब आपके पास शादी का प्रपोजल आ रहा है दो लोगों का। मे बी ये लोग आके आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं, अपना आपको आप पे किसी का सीक्रेट क्रश रिवील होने वाला है। वाई घोस्टेड? डेथ। वाई डेथ? द हैंगमैन एंड देन पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके एक्स ने आपको घोस्ट करा था, आपको डिच कर दिया था, लेकिन इस इंसान की पूरी नज़र आप पर थी। ये आपको स्टॉक करता था, अगर आपको इन्फ्लुएंसर है या नहीं है। फिर भी आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, इन दोनों के थ्रू ये आपको लाजमी स्टॉक करता था। मे बी अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी एफबी की जो आईडी है उसको लॉक करा है। मे बी आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो ये एफबी से आपकी आईडी पर जाता था, आपको जब पता लगा तो आपने अपनी आईडी लॉक कर दी है। कुछ इस तरह से ये नेट पर तो आपको 110% ये बंदा स्टॉक कर रहा था, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि ये सारी सिनेरियो है, दो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। और अब हम देखते हैं कहाँ से, ये वाले डेक से दो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की आपके लिए आज का एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस है। अब लेट्स सी कि ये कौन दो हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनकी तरफ मैसेज आता है, कॉल आती है, तो वो मुझे कमेंट में बताते हैं। तो आई एम सो ग्लैड कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने कोई प्रेडिक्शन की है तो वो सच हो रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बताते। आपके पास मैसेज आया करे, कॉल आया करें तो आप प्लीज़ बताया करें, इससे खुशी होती है। अच्छा, अब हम यहाँ से एक सवाल और एक जवाब देख लेते हैं। Open your wings. No bird can fly without opening its wings and no one can love without exposing their heart. अपने परों को खोलो। कोई परिंदा अपने परों को खोले बगैर उड़ नहीं सकता और कोई अपने दिल को खोले बगैर मोहब्बत नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, अगर आपको पास्ट में किसी ने डिच किया था तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप किसी नए इंसान पर ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब आप हील हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी चेक आपने खुद करना है, एक्स हो या नेक्स्ट हो, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। आज की अफर्मेशन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? आज की अफर्मेशन, I always spot opportunities and I never doubt that there are always new doors ready to open for me. मैं हमेशा मौका तलाश करता हूँ और मुझे कभी भी शक नहीं होता कि मेरे लिए नए दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, जो लोग गिव अप नहीं करते अल्लाह ताला उनके लिए लाजमी रास्ते बनाता है, क्योंकि जब आपने हार नहीं मानी ना तो आपके ये दरवाजे लाजमी खुलते हैं। आपकी होप होनी चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, आपका एम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उससे पीछे ना हटें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रांग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। एक और बात, चैरिटी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। मतलब आप अपनी लाइफ में ये मामूल बना लें कि सुबह जिस तरह हम नमाज के लिए उठते हैं, जिस मज़हब से भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपनी प्रेयर्स करते हैं सुबह उठकर, तो उसके साथ ही चैरिटी, कुछ पैसे चैरिटी आप निकाल दें, किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों के लिए, बर्ड्स के लिए पानी रख दें। ये एक सदका जारिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।